बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MTH 104 सेट एंड लॉजिक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसकी फ़ाइनल की तैयारी कैसे करनी है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी मिड टर्म पे और मैंने आपको समझाया था कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है और स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट किए थे, ठीक है, उस वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, तो सोचा क्यों ना फाइनल पे भी वीडियो बनाई जाए। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने इसके फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से MCQs आपने करने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कौन सा सब्जेक्टिव आपने करना है। अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इश्यू है, ठीक है, यानी कि इसके अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आते तो पूरी प्ले लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे इसके ऑल लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हो। अगर नहीं मिल रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको हमारी पेड सर्विसेज चाहिए तो ये हमारे पास सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कि ये व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बताऊंगी कि आपने इसकी MCQs की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, इसमें सबसे पहला MCQs क्या है, अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ ऑर्डर इज नॉट लीनियरली ऑर्डर। अच्छा, इसमें ज़्यादातर MCQs ऐसे होंगे जिसमें कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, कह रहे हैं लीनियरली ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक लाइन में, ठीक है। कह रहे हैं कि पॉजिटिव जो नंबर होते हैं, पॉजिटिव कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 सो ऑन। कह रहे हैं कि ये जो नंबर हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, वो लीनियरली ऑर्डर नहीं है, ठीक है, नॉट है। कौन सा ऑर्डर नहीं है, ये वाला ऑर्डर नहीं है। अब देखें, इसका ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग। ये वाला नंबर छोटा होता है 1, फिर 2 से बड़ा, 3 उससे बड़ा देन, ठीक है, सो ऑन। यानी कि इसका असेंडिंग ऑर्डर होता है, ऐसे ऑर्डर होता है, ठीक है, यानी कि ऐसे ऑर्डर होता है, यानी कि इस साइड वाला नंबर छोटा होता है और इस साइड वाला नंबर बड़ा होता है, नहीं होता। तो ये फॉल्स बात कह रहे हैं, ठीक है, हम कहेंगे कि ये जो बात कह रहे हैं वो फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। 100% इसका करेक्ट आंसर है। जिसमें डाउट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज प्रोपोजिशन। अच्छा, प्रोपोजिशन का मतलब होता है कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला जिसको बोलने के बाद हम ये डिसाइड कर सकें कि ये बात सच है झूठ है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोपोजिशन। तो कह रहे हैं आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा एक सेंटेंस है, एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। 5 + 7 = 10। तो ये देखिए, कह रहे हैं कि 5 + 7 करो तो 10 आता है। तो इसको सॉल्व करके हम बता सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको हम कहेंगे प्रोपोजिशन है। x + 2 = 11। तो ये प्रोपोजिशन नहीं है, बिकॉज जो x है ना उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अगर तो हमें साइड पे कह देते हैं ना x की ये फलां वैल्यू है, तो उसको हम पुट करके कर सकते हैं, कह सकते हैं प्रोपोजिशन है। व्हाट टाइम इज इट, तो ये टाइम पूछ रहे हैं, ये कोई प्रोपोजिशन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है एक सेट के अंदर जितने नंबर होते हैं उनको काउंट करना। तो ये देखिए 5 बना हुआ है, इसको 5 कहते हैं। 5 का मतलब होता है खाली सेट, जीरो सेट, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये जब खाली सेट का जो कार्डिनल नंबर होता है, ये कार्डिनैलिटी होती है ना, वो 0 होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा A। नेक्स्ट है हमारे पास, लेट P(x) डोनेट द स्टेटमेंट x⁴n < 3⁴n। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P4 इज, ठीक है। देखिए, कह रहे हैं कि x⁴n है ना, तो हम जब x यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे P4 है, तो x की जगह पे 4 पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4⁴n < 3⁴n। कह रहे हैं कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो 4 की पावर कोई भी है, लेट्स सपोज कि 4 की पावर 2 पुट करते हैं तो क्या आता है 16, फिर 3 की भी 2 पुट करेंगे तो 9 आएगा। तो ये देखिए गलत बात कह रहे हैं, इस साइड वाला नंबर 16 है, बड़ा है, तो यहाँ पे ये बंद साइड है इसकी, ठीक है, इक्वालिटी सिंबल की जो बंद साइड होती है ना इसकी, क्लोज वाली, वो छोटी होती है और जो ओपन होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पे 9 वाली साइड पे ओपन है, तो ये गलत है, हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास एक सेट है, ठीक है, ऑर्डर बाय रिलेशन x डिविजिबिलिटी बाय y। तो इसके बारे में आपने बताना है कि इसमें क्या हो रहा है। कवर ऑफ 1, कवर का मतलब होता है यानी कि जो नंबर का जो जैसे कि उसका कवर होता है, यानी कि अगर 2 नंबर है ना तो उसके पीछे कोई नंबर है तो वो उसका कवर होता है, ठीक है। तो अब हमें कह रहे हैं कि 1 इज कवर ऑफ 2, यानी कि जो नंबर 2 है ना उसका कवर 1 है, तो उसके पीछे एंड पे क्या है, 1 है, ठीक है, ये इसका कवर होता है। तो 1 जो है वो 2 का कवर है।
इसलिए हम इसको कहेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। रिलेशन दिस, ठीक है, या बना हुआ है ऑफ डिविजिबिलिटी इज नॉट ऑर्डरिंग ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ट्रू, ठीक है, ये सच बात कह रहे हैं, इट इज ट्रू। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर विद यूजुअल ऑर्डर हैज नो मिनिमल और मैक्सिमम, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देयर एग्जिस्ट नो कार्डिनल नंबर बीटा सच दैट दिस, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये वाली कंडीशन है और कह रहे हैं कि इस कंडीशन में आपके पास कोई कार्डिनल नंबर नहीं होता, तो आप कहोगे कि ये बात सच है, ट्रू है, ठीक है, ये भी आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है लेट अल्फा एंड बीटा बी कार्डिनल नंबर एंड लेट ए एंड बी बी डिसजॉइंट सेट, ठीक है, मॉड अल्फा और बीटा के इक्वल है, ठीक है, ये ए और बी, तो इनको सम करेंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी आएगा, तो यस ए अल्फा और बीटा ए और बी के इक्वल हैं, तो ए और बी आ जाएगा, और प्लस को हम यूनियन लिखते हैं और मल्टीप्लाई को हम इंटरसेक्शन लिखते हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है एक सेट है सेट ऑफ, अच्छा ये क्या है, कह रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ हो रही है, ये नंबर लिखे हुए हैं, कह रहे हैं कि 1 इज मिनिमम एलिमेंट ऑफ ए, अच्छा मिनिमल का मतलब होता है सेट का पहला एलिमेंट, तो इसका मिनिमल एलिमेंट 1 है, ठीक है, 1 इज मिनिमल एलिमेंट ऑफ ए, और कह रहे हैं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना वही मिनिमल एलिमेंट होता है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो भी ए 1 है, ठीक है, ए सेट का, और दोनों ठीक बन रहे हैं। उसमें इसमें क्या कह रहे हैं, द वर्ड एक्स कंटेन द लेटर, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये इसका नाम क्या है, पी एक्स स्टेटमेंट का नाम है, और कह रहे हैं कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ आयरन क्या होगी, देखें जो वर्ड है ना आयरन, IRON, ठीक है, IRON, तो कह रहे हैं कि इस वर्ड के अंदर आयरन के अंदर आई आता है, तो ये देखें आई आता है इसके अंदर, तो ये सच बोल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है प्रोपोजिशन है, ठीक है, n+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज, अब यहाँ पे बात को समझे क्या कह रहे हैं, ट्रू है या फॉल्स है, कह रहे हैं कि आपके पास n कोई भी एक नंबर है, ठीक है, n कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जिसपे अपना टेबल जाता है, अब प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से आपके पास प्राइम नंबर होते हैं, तो कह रहे हैं कि इनमें से कोई प्राइम नंबर पुट करो तो ये कंडीशन बनती है। लेट्स सपोज कि हम इसमें 2 पुट करते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, मैंने जब 2 पुट किया तो 2 + 5 क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है, और इस साइड पे ग्रेटर देन 3 एज इट इज रहेगा, तो कह रहे हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो देखें ये 7 बड़ा नंबर है और 3 छोटा नंबर है, तो इनका जो क्रोकोडाइल माउथ है ना, इसको क्रोकोडाइल माउथ भी कहते हैं, ठीक है, ये ओपन की साइड पे है 7 वाली साइड पे, ठीक है, और इस साइड से क्लोज है, इट्स मीन कि ये जो इसका जो बना हुआ है ना इनइक्वालिटी सिंबल या क्रोकोडाइल माउथ, ठीक है, ये इस साइड पे ओपन है, ठीक है, ये इनकी साइड पे बड़ा नंबर है और ये सच है और ये बात सेटिस्फाई हो जाती है, इसलिए हम कहेंगे कि ये ट्रू है। नेक्स्ट है लेट पी एक्स रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट एज एक्स इज प्राइम विद डोमेन सेट ए इज इक्वल टू 2 3 5, द प्रपोजिशन पी एक्स इज ट्रू इफ, देखिए इसमें क्या बात हो रही है कि एक सेट है 2 3 5 नंबर है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है P2 3 5 पुट करें तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई जब हम करते हैं ना इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों नंबरों का, तो हमारे पास 5 3 जार 15 15 2 जार 30 आ जाता है, ठीक है, जब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तीनों नंबर, ठीक है, तब हम प्लस करते हैं तो 5 और 3 8 और 8 और 2 10 आ जाएगा। अब देखिए बात में क्या कह रहे हैं कि ये एक आपके पास पी एक्स इज प्राइम है, ठीक है, तो पी एक्स हमारे पास क्या है P2 P3 P5, तो देखिए P2 भी प्राइम है, P3 भी प्राइम है, P5 भी प्राइम है, ठीक है, तो तीनों प्राइम नंबर को जब मल्टीप्लाई किया तो 30 आया, 30 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो ये प्राइम है, और जब हमने इनको प्लस किया यानी कि ये डिसजंक्शन वाला ऑपरेशन किया तब भी ये हमारे पास क्या है प्राइम नहीं है, ठीक है, कह रहे हैं कि ये प्राइम है, तो यहाँ पे देखें ऑप्शन या तो ए होगा या फिर इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी होगा, ठीक है, आपको जो भी दिल करता है आप इसका लगा सकते हो। नेक्स्ट है अ स्टेटमेंट इज बीइंग प्रपोज टू बी ट्रू,
देखिए जब स्टेटमेंट ट्रू आ जाती है ना तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, थ्योरम है। ये पूरी स्टेटमेंट आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है, ठीक है, उस वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें कह रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रूफ कहते हैं या इनडायरेक्ट प्रूफ कहते हैं, तो इसको आप कहते हो डायरेक्ट प्रूफ, ठीक। नेक्स्ट है द सेट ऑफ इंटीजर विद यूजुअल ऑर्डर दिस इज। अच्छा, इस ऑर्डर के साथ जो सेट होता है ना उसको आप कहते हो या नॉट वेल ऑर्डर। तो वेल ऑर्डर में आपके पास नीचे लाइन भी आती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉट वेल ऑर्डर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ थ्योरम दैट डू नॉट स्टार्ट विद अ प्रीमाइसेस एंड विद कंक्लूजन इज कॉल्ड। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रूफ कहते हैं या इनडायरेक्ट प्रूफ कहते हैं। तो इसको हम इनडायरेक्ट प्रूफ कहते हैं, ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है प्रॉपर डेफिनेशन। इफ द प्रूफ ऑफ बाय कंट्रापोजिशन मेथड वी प्रूव द कंडीशनल स्टेट ऑफ फॉर्म। देखें जब हम कंट्रापोजिशन निकालते हैं, निगेशन क्यू और निगेशन पी, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले आ जाएगी और जो पहले है वो सेकंड पे चली जाएगी और नॉट लग जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं प्रीमाइसिस क्या है, तो ये जो पहला नंबर होता है इसको प्रीमाइस कहते हैं, तो ये निगेशन क्यू इसका प्रीमाइस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा ए, ऐसे। नेक्स्ट है एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर द स्टेटमेंट इज कॉल्ड। अच्छा, हर सेट वेल ऑर्डर होता है, ये वेल ऑर्डरिंग थ्योरम की स्टेटमेंट है और ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है, ठीक है। कोई एमसीक्यूज बाहर से नहीं आए, सारे आपके एमसीक्यूज हैंड आउट के अंदर मौजूद है अगर आप उसको रीड आउट करें तो। लेट अस बी, अच्छा देखिए जो अपर बाउंड होता है ना उसको हम बाउंडेड अबाव कहते हैं, जो लोअर बाउंड होता है उसको हम बाउंडेड बिलो कहते हैं। तो ये अपर बाउंड है तो बाउंडेड अबाव हो जाएगा। नेक्स्ट है लेट अस बी पार्शियली ऑर्डर सेट एंड सेट ए बी अ सबसेट ऑफ एस ए इज बाउंडेड इफ। अच्छा, बाउंडेड के लिए जरूरी है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों मौजूद हों। इसमें दो सेट हैं A1 A2, ठीक है। एस यानी कि इन दोनों का यूनियन लिया तो ये सेट आ गया, एस सेट उसका नाम है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट एस जॉइन द लिमिट एलिमेंट ऑफ एस इज, कह रहे हैं कि जो सेट एस है ना उसका लिमिट एलिमेंट क्या है, ठीक है। जो इसका पहला एलिमेंट होता है ना उसकी लिमिट, यानी कि जिसका एंड और स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं इसको, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, इसकी लिमिट 1 है इस साइड से और इस साइड से इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, डॉट डॉट है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। नेक्स्ट है सपोज सेट एस ए यूनियन बी, ठीक है, ये एक सेट है, वेल ऑर्डर है, ठीक है। लिमिट एलिमेंट ऑफ एस इज, इसकी लिमिट एलिमेंट क्या होगा, तो ये फर्स्ट वाला 1 होगा। अच्छा, कह रहे हैं कि ए बी है वेल ऑर्डर सेट है, ठीक है, और ए इज सेट टू बी लॉन्गर देन बी। ए बी से बड़ा होगा कब, जब आपके पास इनिशियल सेगमेंट ऑफ जो बी होगा वो सिमिलर होगा इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए के, और ये भी पूरी स्टेटमेंट आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है एज इट इज। नेक्स्ट है सपोज एक्स एंड वाई आर पार्शियली ऑर्डर सेट, ठीक है, ये भी आपके हैंड आउट के अंदर पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। कह रहे कि ये सारी कंडीशन है, ये ट्रू होती है या फॉल्स होती है, इसको आपने रीड आउट कर लेना है और ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है इसमें। नेक्स्ट है दो सेट हैं, ठीक है, ए बी, और ये ऑर्डर है आइसोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिक। अच्छा, ये कंडीशन सारी आपके हैंड आउट के अंदर लिखी हुई थी पेज 357 पे, ठीक है, ये आप पेज ओपन करना वहाँ पे लिखी हुई है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या थी, ट्रू थी या फॉल्स थी, तो ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट है सेट ए बी ऑर्डर सेट, ए इज सेट टू बी वेल ऑर्डर इफ एवरी सबसेट ऑफ ए कंटेन द फर्स्ट एलिमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट ट्रू है, और ये आपके हैंड आउट के पेज 362 में मौजूद है, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट है लेट ए बी वेल ऑर्डर सेट देन, जब वेल ऑर्डर सेट की क्या डेफिनेशन थी, तो उसमें एवरी सबसेट ऑफ ए जो था वो वेल ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे कह रहे वेल ऑर्डर है और यहाँ पे कह रहे नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, और ये आपके पेज 363 पे हैंड आउट के मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है, ये भी वही चीज़ है। अच्छा, ये आपके पास एक पूरी कंडीशन है और पूछ रहे हैं कि ये बात सच है या झूठ है, तो ये आपके पेज नंबर 330 पे पूरी स्टेटमेंट एज इट इज़ मौजूद है, ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है।
अब देख लें कि पूरी पूरी कंडीशन लिखी हुई है और आपसे पूछ रहे हैं कि ये बात सच है या झूठ है, तो आपने ये सारे थ्योरम की स्टेटमेंट है उनको रीड करना है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है बेसिकली, जिनके हैंडआउट में आपको कहा गया है कि इसको प्रूव करें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज फॉल्स, कह रहे हैं कौन सी बात झूठ है। देखें, इस्लामाबाद इज इन पाकिस्तान, यस इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, ट्रू। इस्लामाबाद इज इन इंडिया, फॉल्स। इस्लामाबाद इज इन इंडिया, फॉल्स। ठीक है, इस्लामाबाद इज इन पाकिस्तान, तो ट्रू। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है, 2 + 2 4 होता है, ट्रू। 2 + 2 4 होता है, यस। 2 + 2 5 होता है, नो। 2 + 2 5 होता है, नो 5। अब देखें यहाँ पे सेंटर में क्या है, और। ठीक है, जब और लगता है तो वी लगता है, ये सब में और है। आप कह रहे हैं कि इसका आंसर किसका ट्रू होगा, तो और में क्या बात, आंसर किस में फॉल्स होगा, तो आर में ये कंडीशन होती है कि जब दानू बातें फॉल्स होती हैं तभी फॉल्स होता है। ठीक है, उसके अलावा सारे आंसर ट्रू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दानू आंसर फॉल्स है, इस केस में ये फॉल्स है, उसके अलावा सारे आंसर में ये ट्रू है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा फॉल्स है, तो आप क्वेश्चन को घुमा रहे हैं, यानी कि ये वाला फॉल्स है, सी वाला फॉल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बनेगा सी वाला। नेक्स्ट है, इफ पी एंड क्यू आर द प्रोपोजिशन। ठीक है, दो प्रोपोजिशन है और पी इंप्लाइज क्यू है, वो फॉल्स होगा। कब, इसमें क्या होता है, जब पहली वैल्यू ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो। ठीक है, तब भी फॉल्स होता है, उसके अलावा कोई भी कंडीशन हो वो ट्रू होता है। तो यहाँ पे पहली वैल्यू ट्रू है, पी ट्रू हो और दूसरी क्यू है, तो पी क्यू फॉल्स हो, यानी कि जब पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो तभी आपके पास आंसर फॉल्स आता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास इस तरह से आ जाएगा, सी, ये और ये बी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है, और ये आपके पेज नंबर 403 हैंडआउट में स्टेटमेंट लिखी हुई है पूरी, देख लेना। नेक्स्ट है, इन अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन द आइडेंटिटी लॉ इज। अच्छा, कह रहे हैं कि आइडेंटिटी लॉ में कौन सी वैल्यू होल्ड करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, और जब जहाँ पे ये लॉ अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन की लॉज है ना, वो सारे देख लेना, उसमें से 3-4 एमसीक्यूज आ जाते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी लॉ का यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो आगे कोई और भी पूछ सकते हैं। अच्छा देखें, कह रहे हैं अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन, अब उसी लॉ में से दूसरा पूछ रहे हैं कि आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या होता है। ठीक है, तो आइडेम्पोर्टेंट लॉ दोनों में से कौन सा है, तो 19-20 का फ़र्क है, आप देख लेना, आपने डिटेल में इनके सारे लॉ याद करने में भी आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, इसलिए इसका कंसेप्ट आपने सही से करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये भी आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है, द कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज। अच्छा, कन्वर्स में क्या होता है, कन्वर्स में दो बातें होती हैं, लेट्स सपोज की एक बात पी है, दूसरी क्यू है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दूसरी वाली बात को पहले लिख देते हैं और पहली वाली बात को बाद में लिख लेते हैं, ये इसका कन्वर्स होता है। ठीक है, तो आपने बताना है कि स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या है। स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, द होम टीम विन, पहली बात है। इट इज़ रेनिंग, अब देखें दूसरी बात को पहले लिखेंगे और पहली बात को बाद में, तो हम लिखेंगे इट इज़ रेनिंग देन होम टीम विन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा डी वाला। कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव, ये भी आपने सही से करना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है, द कंट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ इट रैन टूनाइट देन। देखिए, कह रहे हैं कि कंट्रापोजिटिव निकालें, तो कोई भी स्टेट है ना, पी इंप्लाइज क्यू, तो उसका कंट्रापोजिटिव कैसे निकालते हैं, कंट्रापोजिटिव। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, कंट्रापोजिटिव में कि दूसरी वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं और पहली वाली को बाद में लिखते हैं, और दोनों बातों के साथ नॉट बी लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात क्या हो रही है, यहाँ पे पहली बात ये हो रही है कि इफ इट इज रेन टू नाइट, ठीक है, देन आई विल स्टे एट होम। तो पहली बात आएगी, स्टे होम वाली पहले आएगी और नाइट वाली बाद में आएगी, और दोनों के साथ नॉट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, इट इज रेन टू नाइट, स्टे होम और रेन टू नाइट, और दोनों में नॉट लगेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। ठीक है, इनके लाज को आपने अच्छे से समझना है। अच्छा जी, 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टोटोलॉजी इज बेसिस ऑफ द रूल ऑफ। टोटोलॉजी का मतलब होता है ट्रू।
ठीक है, इस कार्ड। अच्छा ये देखिए जो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस है ना, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। इसके डिफरेंट रूल्स हैं, आपने सारे रूल याद करने। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इन्फ्रेंसेस का रूल है ना, जिसको हम मॉड्यूल्स कहते हैं, ठीक है, वो कौन सा है। यहाँ पे कोई और नाम भी हो सकता है, ठीक है, तो आपने फ़र्क याद करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। और आपके हैंड आउट के पेज नंबर 449 में सारे रूल लिखे हुए हैं। सारे रूल का आंसर क्या है, ये दूसरे रूल का, ये तीसरे का, ठीक है, चौथे का। तो आपको पता हो किस रूल के अंदर कौन सी कंडीशन आती है, तो ये वाली कंडीशन आपकी आती है इस रूल के अंदर। 100% का करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये वही आ गया। अच्छा इसमें क्या कह रहे हैं, रूल ऑफ इन्फ्रेंसिस, वही चीज़ आ गई है। अब आपको कह रहे हैं डिसजंक्टिव, ठीक है, डिसजंक्टिव का बताना है। पहले आपने दूसरा बताना था, अब डिसजंक्टिव का। तो डिसजंक्टिव का रूल भी वो उसी पेज के अंदर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें आपके पास क्या आता है, ये वाली कंडीशन आती है, ठीक है, आपने हैंड आउट से देख लेना है। ये 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पावर सेट ऑफ ए विद 2 और मोर एलिमेंट इज नॉट लीनियरली ऑर्डर। तो ये भी आपके हैंड आउट के अंदर पेज 327 के अंदर ये स्टेटमेंट मौजूद है पूरी एज इट इज। तो ये ट्रू बात है, ठीक है, सच कह रहे हैं। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये जो है सी के इक्वल होता है, और ये इसका आंसर आपके पास पेज 292 हैंड आउट के अंदर मौजूद है, ठीक है। आपका सारा पेपर हैंड आउट से आया हुआ है। अ सेट ए इज सेड टू हैव डैश इफ द सेम कार्डिनलिटी, ठीक है, इसका है पावर ऑफ कंटिन्यूम, और ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है पेज 284 पे। आपको मैंने पूरे हैंड आउट को बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है, आपने, ठीक है, मेरे शॉर्ट लेक्चर को देखना है। अच्छा ये ऑर्डर है, ठीक है, और पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है। प्रूफ पी इज नॉट ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए। अच्छा ये देखिए इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए, इसका एमसीक्यूज वाला पोर्शन खत्म हो गया। इसके टोटल 40 एमसीक्यूज थे जो मैंने आपकी वीडियो आज की वीडियो में आपको समझा दी। अगर ये आप कर लेते हो तो आपका एमसीक्यूज वाला पोर्शन सारा हो जाएगा प्रीपेयर, ठीक है। फाइल चाहिए तो फाइल में सेंड कर दूंगी, इसमें जो मिस्टेक है वो आपने इस वीडियो को देख के खुद करेक्ट करनी है। अच्छा सब्जेक्टिव में ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है, कंसीडर द यूजुअल ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख लें, ठीक है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, लॉजिकली इक्विवेलेंट वाले में से। हैंड आउट के अंदर बड़ा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, आपने शो करना है। सेम ये आपका आया हुआ है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, सेम ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेम ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 43। और ये देखिए 43 वाला क्वेश्चन अभी चल रहा है, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैक्सिमम इसके कितने क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये 41 है, ये भी 3 मार्क्स का है। 44, ये 44 के जो है ना लेंथी क्वेश्चन था, तो इसकी 2-3 पिक्चर हैं, आप देख लेना सीक्वेंस वाइज। ये 50, आपके टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 40 एमसीक्यूज हैं और 10 सब्जेक्टिव हैं। तो ये एक ही आता है, अगर ये आप कर लेते हो तो आपकी लक भी लग सकती है। मे भी आपके सब्जेक्टिव में भी यही क्वेश्चन आ जाए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस वीडियो में जो चीज़ बताई है एक चीज़ भी स्किप नहीं करनी, सारे एमसीक्यूज प्लस आपने 100% इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन लगे हुए हैं इनमें से काफ़ी रॉन्ग लगे हुए हैं, ठीक है, ये उस टाइम जल्दी जल्दी लगाए थे, तो मैंने अब आज की वीडियो में कंप्लीट समझा दिया, आपने जो मैंने बताया वही फॉलो करने। अच्छा क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहे थे, उसका आंसर यहाँ पे मौजूद है। उस 48 था, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन था, और उसमें आपने ये चीज़ शो करनी की थी कि ये चीज़ और ये चीज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो इसको सबसे मज़े की बात कि इसको सॉल्व आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एज इट इज़ बिल्कुल हैंड आउट के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। ये पेज नंबर ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 2, वीडियो लेक्चर के अंदर बड़ा डिटेल में सारा समझाया भाई, वहाँ से आपने खुद समझना है। जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ आई है 5 नंबर की और ये इसका आंसर है और आपने ये तैयार करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आया था आपका जो, ठीक है, वो 5 नंबर का था वो भी, ठीक है, आई थिंक 49 या 50। ऊपर मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाई है क्वेश्चन की, आप देख लेना, ठीक है, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो ये इसका 100% करेक्ट आंसर था, ठीक है। इसमें प्रूव करना था कि ये टोटोलॉजी है या नहीं, तो ये इस तरह से ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें आपने ये चीज़ बतानी थी।
उसके अलावा ये एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन 46, ठीक है, ये इसका आंसर है। और ये आपका 3 नंबर का, ठीक है, क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी 3 नंबर का था, इसके 2 पार्ट थे। पार्ट 1 का आंसर पी हैड क्यू आता है और दूसरे वाले का निगेशन पी हैड निगेशन क्यू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 भी 3 नंबर का था, उसमें ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ जैसे यहाँ से लेकर मॉडल तक है ना, ये था, और इसका ये नीचे सोल्यूशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, और ठीक है, ये इसका आंसर था। और ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद हैं। ये क्वेश्चन नंबर 55 नंबर का था, और इसमें आपने कार्डिनैलिटी निकालनी थी, ठीक है, सेट की, ई सेट तक, ए बी सी डी ई की। ठीक है, इसमें सेट अरेंज नहीं हुए हुए थे, सेट ए को पहले अरेंज किया, फिर उसकी कार्डिनैलिटी निकाली, बी को अरेंज किया, उसकी कार्डिनैलिटी निकाली, सी को अरेंज किया, उसकी कार्डिनैलिटी निकाली, एंड देन डी को अरेंज किया, उसकी कार्डिनैलिटी निकाली, और देन ठीक है, ई को अरेंज किया और उसकी कार्डिनैलिटी निकाली थी। ठीक है, तो आपने इसका क्वेश्चन देख लेना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी होगी, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।